पाँव के जलने के सबब को मालूम करना इसलिए लाजमी है कि अगर वो वजह खत्म हो सकती है तो हम उसको खत्म करें, वरना एटलीस्ट हम उसको कंट्रोल करें। उसमें पहले नंबर के ऊपर वही शुगर यानी डायबिटीज है। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो हम उसको कंट्रोल करवाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप में किसी तरीके से विटामिन B1, B6 या B12 की डेफिशिएंसी है, वो हम टेस्ट करवाते हैं। हम देखते हैं कि क्योंकि मैंने आपको वीडियो के पहले हिस्से में ये बात बताई थी कि हम सिर्फ टेस्ट B12 का कराते हैं, इसीलिए हम ऐसे मरीजों को न्यूरोबयान के इनिशियल फेज के अंदर इंजेक्शन देते हैं और फिर बाद में उनको उसकी गोलियों पर रखते हैं। न्यूरोबयान के अंदर आपका विटामिन B1, B6 और B12 तीनों मौजूद हैं। जिसी तरीके से अगर हम जब उनको ये देते हैं, अगर उसमें किसी भी विटामिन की कमी होगी तो वो कमी पूरी हो जाएगी और जो उसका काज है, जो वजह है, वो खत्म हो जाएगी और वो इस तरीके से ठीक हो सकता है। और तीसरे नंबर के ऊपर अगर उनको थायराइड की कमी है तो उनको थोरेक्सिन दिया जाता है। थोरेक्सिन के बाद उनकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो किसी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाती है। और चौथे नंबर के ऊपर जो मैंने वजह बताई थी कि CKD, उनके किसी तरीके से अगर गुर्दे काम नहीं कर रहे तो उनको उनके स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है और उनको उस चीज का जब इलाज करवाते हैं तो किसी तरीके से उनको जो न्यूरोपैथी है वो खत्म हो जाती है। और पांचवें नंबर के ऊपर शराब नोशी, ऐसे लोग जो अक्सर व बेशतर शराब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनकी शराब छुड़वाई जाती है। इस तरीके से भी जो उनके बर्निंग फीट है वो किसी हद तक बेहतर होते हैं और उनकी जो न्यूरोपैथी है वो किसी हद तक या तो रिवर्ट हो जाती है या काफी बेहतर हो जाती है। और इलाज का दूसरा हिस्सा दवाइयों पर मुनहसर है, जो कि आपका डॉक्टर आपको प्रॉपर डोज के साथ देगा। दवाइयों के ऊपर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी, अक्सर व बेशतर ये दवाएं